हम बता भी यही रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से धमाके किए गए हैं, किस तरीके से उन आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया गया है जहां से आतंकवादियों को पनाह देकर जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया जाता था। इसी बीच अहम जानकारी सामने आ रही है, आतंकी मसूद अजहर का कबूलनामा सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकी मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, ये बड़ी जानकारी है ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। आप देखिए, आतंकी मसूद अजहर का कबूलनामा, वो मसूद अजहर जो ना जाने कितने ही बेगुनाहों की जिंदगी लेने का कसूरवार है, उसकी तरफ से कबूलनामा जहां कहा यह जा रहा है कि आतंकी मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। और वीएन थापर जी की भी मौजूदगी है। वीएन थापर जी, देखिए, आतंकी जो मसूद अजहर है उसकी तरफ से भी अब कबूलनामा सामने आ रहा है। कबूलनामा ये कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए। अब से थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो भी चलाया था लाइव टाइम्स पर, जहां पर एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में मौजूद था वो ये बता रहा था कि यहीं पर मसूद अजहर का जो मदरसा है उस पर बॉम्ब गिरे हैं, लोगों की जान गई है। बंद हो गया उसका। सर, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, सर के पास हम चलेंगे, लेकिन इस बीच जो अहम जानकारी सामने आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। आतंकी मसूद अजहर का ये कबूलनामा सामने आया। रिया, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले हमने लाइव टाइम्स पर एक वीडियो भी चलाया था जिसमें एक लड़के ने ये बताया कि देखिए, ये आतंकी जो मसूद अजहर साहब हैं उनके मदरसे हैं, इस पर भी बॉम्ब आए हैं, इस पर भी बॉम्ब चले। तो और अब ये बड़ा सबूत कि खुद बताया जा रहा है कि परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। और बिल्कुल खुशबू, ये वही मसूद अजहर है जिसने 2001 पार्लियामेंट अटैक का जिम्मेदार रहा है, साथ ही 2008 मुंबई आतंकी हमला जो ताज में हुआ था उसका जिम्मेदार है। तो ना जाने भारत में कितने आतंकी हमले इसने प्लान किए, गिरफ्तार भारत में होता है, उसके बाद कांधार हाईजैक में इसे छुड़वा लिया जाता है। तो ये वही मसूद अजहर है। और देखिए, ये जो स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया, ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं और ये खुद आतंकी मसूद अजहर ने कबूला है। ये बड़ी जानकारी है। आतंकी मसूद अजहर का ये कबूलनामा अपने आप में समझिए ये बताता है कि किस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि पाकिस्तान अब क्या इनकार करेगा। आप समझिए, मसूद अजहर जैसा आतंकवादी अगर ये मानने को तैयार है कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए तो वो इनकार क्या करेगा, उसके पास संभावनाएं क्या बच गई हैं? शायद कुछ भी नहीं। और अब आपको ये बता दें कि सवाई नाला मुजफ्फराबाद लश्कर-ए-तैयबा का कैंप जो है उसे ठिकाना लगाया गया है। एलओसी से ये 30 किलोमीटर दूर है। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उसके आतंकवादियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी जिसे खत्म किया गया। रिया, और वही देखिए, सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का कैंप, और इसको भी यहां पर ढेर किया गया। बिल्कुल। और गुलपुर कैंप, कोचली, लश्कर-ए-तैयबा जो कई आतंकवादी घटनाओं में जिसकी जिम्मेदारी रहती है, उसके लड़ाके रहते हैं, आतंकवादी जो हैं वो रहते हैं लश्कर-ए-तैयबा के, उसका भी कैंप जो एलओसी से महज 30 किलोमीटर दूर बताया जाता है। कई आतंकवादी जो इस संगठन से भी जुड़े हुए रहते हैं। और देखिए, बरनाला कैंप की अगर बात करें, भिमवर में एलओसी से लगभग 9 किलोमीटर दूर, यहां भी जो है एयर स्ट्राइक जब की गई थी बीती रात, उस वक्त यहां भी ये जो आतंकी कैंप है इसे ढेर किया गया। अब्बास कैंप, कोटली, लश्कर-ए-तैयबा का कैंप है, ये भी एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है जिसे खत्म किया गया है। तो हर एक उस ठिकाने को खत्म किया गया है जहां से आतंकवादी तैयार होते हैं, जहां से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और कवायद होती है। और हलचल है, देखिए, सर्जुल कैंप सियालकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 6 किलोमीटर दूर जिसे खत्म किया गया है। और देखिए, साथ ही महमूना जाया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप जो इंटरनेशनल बॉर्डर से यानी आईबी से 18 किलोमीटर दूर था, पठानकोट एयरबेस पर हमला इसी कैंप में जो आतंकी थे उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। बिल्कुल। और बेहद महत्वपूर्ण मरकज तैयबा कैंप मुरीद के इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर। और यहां देखिए, 26/11 हमले के आतंकवादियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग मिली। अजमल खसाब, डेविड हेडली इसी कैंप में ट्रेंड हुए। आप समझिए इसका महत्व, आप समझिए 26/11 सबसे बड़ा आतंकवादी हमला एक तरह से भारत पर, जिसके आतंकवादियों को यहीं ट्रेंड किया गया। और वहीं मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर जाकर मारा गया है, खत्म किया गया आतंकवादियों के ठिकानों को जो पाकिस्तान में फल फूल रहे थे। तो देखिए, वो 9 आतंकी ठिकाने जहां जड़ें जो है भारत ने पूरी तरह से हिला दी, ढेर किया गया, एयर स्ट्राइक होती है। और इस दौरान देखिए, संजय हमारे साथ लगातार बने हुए, एक एक करके कौन कौन से उन ठिकानों को चुन चुन कर वहां वार किया गया। संजय लगातार हमें समझा रहे हैं। संजय, ओवर टू यू।